फटे जूते प्रेमचंद की कहानी। फटे जूते प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीब और आत्मसम्मान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। यह कहानी समाज में आर्थिक असमानताओं और इंसान के स्वाभिमानपूर्ण भावनाओं को गहराई से उकेरती है। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी का मुख्य पात्र रघुनाथ है, जो एक निम्न वर्गीय, स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक है। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, लेकिन वह कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाता। वह अपनी गरीबी के साथ जीते हुए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। कहानी का आरंभ। रघुनाथ एक छोटे से गांव के स्कूल में अध्यापक है। वह ईमानदारी और मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वह बमुश्किल अपने परिवार का पेट भर पाता है। उसकी हालत यह है कि नए कपड़े या जूते खरीदने की तो बात ही दूर है, पुराने कपड़े और जूते को ही बार बार सिलकर काम चलाता है। उसके जूते इतने फटे हुए हैं कि उसमें से पैरों की उंगलियां बाहर झांकती है। हालांकि वह अपनी इस हालत को अपनी मजबूरी मानते हुए हर दिन जूते पहनकर स्कूल जाता है। संघर्ष का क्षण। एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर के आने की खबर मिलती है। यह सुनकर रघुनाथ बहुत चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि इंस्पेक्टर जब उसके फटे जूते देखेंगे तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। साथ ही उसके सहकर्मी और छात्र भी उसको लेकर हंसी ठिठोली करेंगे। रघुनाथ अपनी पत्नी से कहता है, अगर हम इंस्पेक्टर साहब के सामने यूं ही गए तो हमारी इज्जत का क्या होगा। मुझे एक जोड़ी नए जूते खरीदने ही होंगे। पत्नी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। घर की आर्थिक तंगी और खाली पड़ी तिजोरी की ओर इशारा करते हुए वह कहती है, नए जूते कहाँ से आएंगे? इस महीने का राशन भी उधार चल रहा है। रघुनाथ को यह समझ में आ जाता है कि जूते खरीदना उसके लिए असंभव है। वह अपने फटे ही जूतों को साफ करता है और उनकी स्थिति को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर का आगमन। अगले दिन इंस्पेक्टर स्कूल आता है। रघुनाथ बहुत सतर्कता से अपने फटे जूते को छिपाने की कोशिश करता है। वह अपने पैरों को इस तरह रखता है कि जूते कम दिखे, लेकिन इंस्पेक्टर की नज़र उसके जूतों पर पड़ जाती है। इंस्पेक्टर कुछ देर तक रघुनाथ को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर कोई मजाक या तिरस्कार का भाव नहीं होता, बल्कि वह रघुनाथ की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। रघुनाथ ने स्वाभिमान और उसकी मेहनत को देख इंस्पेक्टर के दिल में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है। कहानी का अंत। कहानी का अंत बड़े भावुक और प्रेरणादायक तरीके से होता है। रघुनाथ अपने फटे जूते के साथ ही अपना कर्तव्य निभाता है। इंस्पेक्टर उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी परिस्थितियों को समझता है। यह कहानी यह संदेश देती है, गरीबी एक व्यक्ति की काबिलियत को कम नहीं करती। स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठ के साथ आगे बढ़ना ही असली ताकत है। प्रेमचंद की शैली और कहानी का संदेश। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में समाज की आर्थिक विषमताओं और गरीब वर्ग के संघर्ष को सजीव चित्रित किया है। उन्होंने रघुनाथ जैसे पात्र के माध्यम से दिखाया कि आत्मसम्मान ही इंसान की असली पूंजी है। यह कहानी पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें दूसरे की परिस्थितियों को समझने और उसके सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। फटे जूते समाज की उन कड़वी सच्चाई की ओर भी इशारा करती है, जहां एक मेहनतकश इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करता है। साथ ही यह गरीबी में भी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है।